यूँ तो हम सब ने भगवान की बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारी लीलाएँ सुनी हैं। कई बार हमें ऐसा अनुभव करने को भी मिलता है कि भगवान अपने भक्त के लिए विभिन्न लीलाएँ करते हैं, विभिन्न रूप लेते हैं। बहुत बार वे अपने भक्तों को खुश करने के लिए अनेक-अनेक कलाकारियाँ भी करते हैं। वो ऐसी लीलाएँ करते हैं जिसको सुन के या पढ़ के हमारा रोम-रोम रोमांचित हो जाता है कि हमारे भगवान, हमारे परमपिता इतने ज़्यादा कृपालु हैं और उनकी वो लीलाएँ सोच-सोच कर हम अकेले में भी बैठ के मुस्कुराते रहते हैं। यूँ तो आपने कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएँ सुनी होंगी, बहुत सारी लीलाओं की का पठन किया होगा, मगर क्या आपको पता है कि हमारे जगन्नाथ जी भी कुछ कम नहीं हैं? जी हाँ, जगन्नाथ जी की भी एक ऐसी ही लीला लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ, क्योंकि वो भी हमारे कृष्ण कन्हैया का ही रूप हैं, तो उनसे कम कैसे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा और रोमांच में खो जाते हैं जगन्नाथ धाम के और जगन्नाथ प्रभु के। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती में। तो आज की कथा है भगवान जगन्नाथ जी की, कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ मिलकर लीलाएं करते हैं। तो ये तो आप सबको पता होगा कि जगन्नाथ धाम में भगवान के एक परम मित्र थे या परम भक्त कह लें, रघुदास जी। उन दोनों में बहुत ही मित्रवत व्यवहार था। भगवान जगन्नाथ और रघुदास जी आपस में ऐसे बातचीत करते थे कि जैसे मित्र हो। और रघुदास जी भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त भी थे। रघुदास जी को किसी भी सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना था। उनको तो सिर्फ अपने स्वामी और सिर्फ उनसे ही मतलब था। उनके साथ खेलना, उनके साथ ही खाना, उनके साथ ही सब कुछ। तो क्या हुआ, एक रात्रि भगवान जगन्नाथ जी अपने उस परम भक्त, परम सखा रघुदास जी के पास आए। रघुदास जी जगन्नाथपुरी में ही रहते थे और आके उनसे कहा कि रघु, आज ना मेरा कटहल खाने का मन कर रहा है। तो रघुदास जी ने कहा ठीक है, फिर कटहल मैं बाज़ार से ले आता हूँ और बना के फिर दोनों संग में बैठ के खाएंगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा अरे रघु रुको तो, कहाँ, बाज़ार से कौन खाएगा? बाज़ार से नहीं खाना, जो राजा के बगीचे के कटहल है ना वो खाएंगे। तो रघुदास जी ने कहा ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, संदेश भिजवा देता हूँ, राजा जी के बाग से कटहल यहाँ आ जाएगा, फिर हम दोनों संग में खाएंगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि रघु तुम बहुत भोले हो, तुम्हें तो पता है कि यूँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब कोई भी चीज़ मुझे चाहिए मेरे भक्तगण मुझे लाकर उसका भोग लगा ही देते हैं और मैं उसे आनंद से खाता भी हूँ, भोग ग्रहण करता हूँ। पर तुम्हें पता है कि इस बार मुझे कटहल राजा के बगीचे से खाना है और वो हम दोनों चुरा के खाएंगे। रघुदास जी ने बहुत ध्यान से जगन्नाथ जी को देखा तो और कहा कि चुराने की क्या आवश्यकता है, मैं संदेश भिजवा देता हूँ और वहाँ से कटहल आ जाएगा। जगन्नाथ जी ने कहा नहीं रघु। भगवान जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को बहुत ध्यान से देखा और उनसे कहा कि रघु तुम्हें पता है यूँ तो मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती। मैया यशोदा भर भर के मुझे माखन मिश्री खिलाती हैं। बहुत सारी सुगंधित दूध देने वाली गैया हैं हमारे यहाँ और मैया अपने हाथों से उनका माखन निकालती हैं। पर मैं फिर भी गोपियों के यहाँ माखन चुरा के खाता हूँ और उस आनंद की जो अनुभूति है ना वो कहीं और किसी चीज़ में नहीं है। चुरा के खाने में बहुत आनंद मिलता है। तो रघुदास जी ने कहा कि नहीं, पर ये तो गलत है। तो जगन्नाथ जी ने कहा तुमने कभी चुरा के खाए हैं? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। चलो आज मैं तुम्हें इस आनंद की अनुभूति करवाता हूँ कि कैसे चुरा के खाते हैं। तो रघुदास जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी है। अगर राजा को पता चल गया तो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तो हैं प्रभु। लेकिन मेरा क्या होगा, ये सोचा है कभी
क्या छवि हो जाएगी मेरी। तो रघुदास जी ने ऐसा कहते हुए बार बार कटहल चोरी करने की बात को मना किया। पर वो तो है हमारे जगन्नाथ प्रभु, कुछ भी हो मना ही लेंगे आपको अपने काम के लिए। तो उस दिन उन्होंने अपने उन परम मित्र रघुदास जी को भी मना लिया। अब रघुदास जी को जाना पड़ा। कहाँ? भगवान जगन्नाथ जी के साथ राजा जी के बगीचे में। तो चलिए चलते हैं राजा जी के बगीचे में। अब वो दोनों वहाँ पहुँच चुके, एकदम दबे पाँव, आराम से, कि कहीं कोई आहट ना हो, कहीं किसी सिपाही की कान में हमारे आने की आवाज़ ना आ जाए। और वहाँ दोनों पहुँचे। अब पहुँच गए तो पेड़ भी चुनना था कि कौन से पेड़ का कटहल खाएंगे। तो जगन्नाथ जी बहुत ध्यान से इधर उधर देखने लगे और फिर जगन्नाथ जी ने एक विशाल कटहल के पेड़ पे हाथ रखा और रघुदास जी से कहा, देखो रघु, ये पेड़ कितना विशाल है और इसके कटहल कितने सुंदर हैं। इस पे तुम चढ़ जाओ और इसके कटहल ना बहुत स्वादिष्ट भी होंगे। तुम ऐसा करो कि तुम ऊपर चढ़ जाओ और मैं यहाँ नीचे रहूँगा। नीचे से मैं यहाँ रखवाली करूँगा कि ताकि कोई ना आए, और अगर मुझे किसी की आहट पता चली ना तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगा। तुम झटपट नीचे आ जाना और फिर हम चले जाएंगे। उसके बाद रघुदास जी को उन्होंने चढ़ा दिया पेड़ पे और बोला कि जैसे ही तुम्हें एक उपयुक्त कटहल मिलेगा हमारे खाने के लिए, बड़ा और स्वादिष्ट, तुम उसको नीचे फेंक देना और मैं उसको पकड़ लूँगा। फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और कटहल पका के खाएंगे। फिर क्या था, रघुदास जी तो चढ़ गए थे पेड़ पे और एक बड़ा सा कटहल चुन के उन्होंने उसे तोड़ भी लिया और फिर आवाज़ लगाई, जगन्नाथ, क्या तुम तैयार हो? मैं कटहल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना, नहीं तो खराब हो सकता है। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम फेंको, मैं उसे पकड़ लूँगा। ये सुनकर रघुदास जी ने उस कटहल को नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही रघुदास जी ने कटहल फेंका, कटहल गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम, और कटहल के 2 टुकड़े हो गए। और नीचे देखा तो देखा, जगन्नाथ जी तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो जा चुके थे। अब राजा जी के सिपाहियों ने ये आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि कोई ना कोई कटहल चुराने ज़रूर आया है। वो सारे दौड़ते हुए उस जगह पे आए जहाँ रघुदास जी ऊपर पेड़ पे बैठे हुए थे। अब सिपाहियों को देखकर ये बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि फल नीचे गिरा पड़ा है, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं और रघुदास जी ऊपर बैठे हैं। रघुदास जी का जगन्नाथ धाम में बहुत प्रभाव था, बहुत अनूठे भक्त जो थे वो जगन्नाथ जी के। अब सिपाहियों ने तुरंत ये संदेश राजा जी के यहाँ पहुँचाई कि आज आपके बगीचे में रघुदास जी कटहल चुराने घुसे हैं और वो अभी भी पेड़ पे बैठे हुए हैं। अब ये सुनकर राजा जी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, रघुदास जी को भला क्या आवश्यकता कटहल चुराने की। पर जब बात रघुदास जी की थी तो राजा जी स्वयं उस बगीचे में आए देखने कि क्या सच में रघुदास जी ऊपर पेड़ पे हैं। अब आए तो देखा कि यहाँ तो सच में रघुदास जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। अब राजा जी ने हाथ जोड़े और रघुदास जी को तुरंत नीचे आने के लिए कहा कि गुरुजी, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? आप नीचे आइए। मेरे प्रिय गुरु भक्त रघुदास जी, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात में यहाँ बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? आप कहलवा देते, मैं कुटिया में ही भिजवा देता आपको कटहल। अब रघुदास जी भला उत्तर क्या देते। अब उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस प्रकार बताएं कि ये सारी लीला जो है वो हमारे स्वामी की है, हमारे जगन्नाथ प्रभु जी की है। पर जैसे तैसे उन्होंने वो सारा किस्सा कांड सब कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उनसे कहा था कि कटहल चोरी करके खाएंगे और फिर वो खुद मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गायब हो गए। अब राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे और सभी लोगों ने जगन्नाथ जी और प्रभु की लीला का आनंद लिया। राजा बहुत भाव विभोर हो गए
और उस दिन पुरी के उन राजा ने रघुदास जी के चरण पकड़ लिए और अपने इस बात से खुश होकर कि भगवान जगन्नाथ जी को मेरे कटहल, मेरे बगीचे के कटहल इतने पसंद है, उन्होंने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही धन्य माना और उसी दिन उन्होंने वो पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और ये सच्ची बात है कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को उसी बगीचे के कटहल का भोग लगाया जाता है। अब कुछ लोग इस बात पे ऐसा कहेंगे कि भगवान ने चोरी की तो हम भी करेंगे। भगवान तो बहुत कुछ करते हैं और वो सब कुछ आप नहीं कर सकते। ये भगवान की लीला थी और ऐसा इसलिए भी किया ताकि आगे की आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे जैसी पीढ़ियाँ ये कहानियाँ सुनकर रोमांचित होती रहें और भगवान पे अपना विश्वास और अटूट और अटल बना लें। भगवान की ये लीलाएं आनंद के लिए हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जगन्नाथ प्रभु की, हमारे महाप्रभु की लीला कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अनोखी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।